अगर आप अभी भी जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को ब्लाइंडली चूज कर रहे हो तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज 2026 में वीज़ास, पीआर पैथवेज सब कुछ चेंज हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2026 में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। स्टार्टिंग विद नंबर 3 ऑन आवर लिस्ट इज फ्रांस। फ्रांस उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है जो बिजनेस इंडस्ट्री, फैशन या फिर डिज़ाइन में जाना चाहते हैं। फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा फैशन कैपिटल है। बेलेंसियागा, लुई विटॉन, शैनल डियोर, इन सब के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं। और अगर आप इन इंडस्ट्रीज में अपना करियर बनाना चाहते हो तो फ्रांस से बेटर शायद ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने खुद ये कहा है कि वो 30,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे वेलकम कर रहे हैं 2030 तक। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। दूसरा, इंटरनेशनल एक्सपोजर। यार, आप फ्रांस जैसी कंट्री में पढ़ रहे हो जो यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट कल्चर रिच कंट्रीज़ में से एक है। आप अलग अलग देश के लोगों से मिलोगे, एक नया लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करोगे। स्टडीज़ के अलावा आपको बढ़िया इंटरनेशनल एक्सपोजर देखने को मिलता है। कॉन्स की बात करें तो जर्मनी जैसे यहाँ भी हमें लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है। आप इजीली यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सिटी में सर्वाइव कर सकते हो, मगर आप परमानेंटली सेटल होने का सोच रहे हो फ्रांस में तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। दैट इज़ समथिंग नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2 पे है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है पिछले कुछ समय से। उसका एक सॉलिड रीज़न ये है कि आयरलैंड सबसे बड़ा टेक हब है यूरोप का। गूगल, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के मेजर हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है। तो अगर आप टेक, डेटा एनालिसिस, बिजनेस इस सब में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आयरलैंड में। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करूँ तो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए लगभग 1 साल का और मास्टर्स के लिए लगभग 2 साल का हमें टाइम मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ग्रेजुएशन टू सर्च फॉर जॉब्स। लेकिन आयरलैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाउसिंग का। डबलिन जैसी सिटीज़ में हमें रेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल सकता है और बाकी जगहों पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे अकोमोडेशन प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग टेक अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट तो आयरलैंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 1 हमारी लिस्ट में है जर्मनी। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी स्टूडेंट्स बजट कॉन्शियस हैं और अच्छी कंट्री ढूंढ रहे हैं यूरोप में तो शायद जर्मनी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कुछ में तो ना के बराबर है और दूसरी जगह पे काफ़ी लो देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले रहे हो, वो भी स्पेंडिंग नॉट मच अमाउंट ऑफ मनी। जर्मनी फेमस है उसकी इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोटिव के लिए और उसके रोबोटिक्स के लिए। दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब्स में से एक है। BMW, मर्सिडीज, पोर्श, वॉक्सवैगन जैसी सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं। और स्पेसिफिकली जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तरफ है उनके लिए जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है। जर्मनी के साथ 2 बड़े कॉन्स भी हैं। सबसे पहला तो वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है काफ़ी टाइम से। दूसरी चीज़, ब्लॉक्ड अकाउंट में लगभग 11 लाख रुपए हमें स्टोर करने पड़ते हैं जर्मनी जाने से पहले। दूसरा है हमारा लैंग्वेज बैरियर। यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में तो हमारा इंग्लिश से भी काम चल जाता है, लेकिन बात जब आती है नेटवर्किंग की, परमानेंट सेटलमेंट की, तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बिकम समथिंग दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। और जो भी लोग जर्मनी के स्लो वीज़ा प्रोसेस और ब्लॉक्ड अकाउंट जैसी चीज़ों से परेशान हैं उनके लिए हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मेरे ओपिनियन में एक हिडन जेम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग जर्मनी को टारगेट तो कर रहे हैं मगर वहाँ पे हाई कंपटीशन के कारण किसी वजह से जा नहीं पा रहे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ऑस्ट्रिया जर्मनी से काफ़ी बेटर लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इसकी जो कैपिटल सिटी वियना है वो काफ़ी लंबे टाइम से वर्ल्ड्स नंबर 1 लिवेबल सिटी का टाइटल जीतते हुए आ रही है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बहुत अफोर्डेबल है। लगभग 720 यूरोज़ जो हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो होते हैं 70 से 75 हज़ार रुपये। कॉन्स की बात करें तो जर्मनी की तरह यहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर फेस करने को देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप परमानेंटली सेटल होने का सोच रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म जॉब्स का सोच रहे हो तो आपको जर्मन आना कंपलसरी है। तो ये लैंग्वेज बैरियर दोनों कंट्रीज़ के लिए कॉमन है हमारे लिए। ये थी वो 4 कंट्रीज़ जो मेरे ओपिनियन में बेस्ट ऑप्शन है 2026 में अगर जो भी लोग यूरोप जाने के लिए प्लान करें। और जिस भी कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उस पर स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे। और सब्सक्राइब करें नॉर्थ मैक ओवरसीज़ को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।